गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपनी धुन में रहता हूँ मैं, अपनी धुन में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे। आनंद कंद करुणावरणाल मेरे बाल कृष्ण लाल गोप का प्राण वल्लभ गोवर्धनधारी द्वारका के वासी रास के रचैया मेरे परम इष्ट देव, मैं उनके चरणों में सत सत नमन। समस्त पधारे हुए
विद्वत मंडली, संत समाज, श्रोतागण, भक्तगण, आदि शक्ति, सभी के हृदय में मेरे गोविंद का वास। सभी को व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। राधे राधे। आज सुंदर भागवत कथा का प्रसंग कल आपको सुनाया था। जनक जी के द्वारा श्री सुखदेव जी की परीक्षा और व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन, ज्ञान दिया। आज नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि प्रभु कृपा करके बताए कि परीक्षित कौन है, और इन्होंने भागवत कथा क्यों सुनी और सुनने का कारण क्या है, ये सब हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। व्यास आसीन परम पूज्य श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषि वृंद, कौरव और पांडवों का आपस में युद्ध हुआ था, ये पूरा संसार जानता है। कारण मात्र अपने हिस्से की वस्तु मांगने के ऊपर। कौरव कौन है और पांडव कौन है, मैं इन शब्दों को आपको विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करता हूं। और दोनों के माता पिता, कौरवों के माता पिता धृतराष्ट्र और उनकी माता गांधारी। बड़ा विचित्र समन्वय है। जिसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ हो और अपने पुत्रों के मोह में अपने भाई की संतान की तरफ ना देखकर निर्णय गलत लेना ही धृतराष्ट्र है। और माता गांधारी सब कुछ देखते हुए भी और अन्याय की तरफ चलना ही गांधारी है। आंखों से पट्टी, सीधी सी बात है। एक को तो जन्म से दिखता नहीं, अंधा है। दूसरे ने अपने पति को देखते हुए अपने मन में संकल्प किया कि मैं भी आंखों में पट्टी बांध करके रखूंगी। इसका मतलब क्या है? जब ज्ञानी पुरुष ऐसे परिवार के सदस्यों को संदेश देता है, जो तुम निर्णय करने के लिए जा रहे हो वो ठीक नहीं है। पांडुपुत्र, पांडव पांचों भाई के पुत्र हैं। मात्र जिसका निर्णायक, जिस देश का निर्णायक, जिस राज्य का निर्णायक अगर अंधा है तो वह महाभारत ही होगा। लेकिन एक बात कहूं, ये तो संसारी बात हो गई। ये पांडव कौन है? ये पंच तत्व का बना हुआ शरीर ही पांडव है। और पांडवों में अर्जुन को रथ को हाँकने वाले कौन हैं? मेरे द्वारकाधीश। शरीर रूपी रथ को चलाने की जिसमें सामर्थ्यता है वही कृष्ण है। और अर्जुन के जीवन का लक्ष्य क्या था? सिर्फ मेरा गोविंद। अर्जुन ने अपने जीवन का सारा लक्ष्य मेरे गोविंद के चरणों में दे दिया। विजय हुई। कहने का भाव यह है कि कौरव और पांडवों का युद्ध होने का कारण सिर्फ गलत निर्णय। और उस समय
इस देश के राजा कौन थे और इस देश का नाम क्या था जिसे हस्तिनापुर कहा गया है। पात्र भी बड़े सुंदर हैं इसमें, जिसके ऊपर पूरी दुनिया हंसती हो। जिस देश का राजा अंधा हो, निर्णय गलत ले, वही तो हस्तिनापुर है। सीधी सी बात है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, लेकिन पांडव पंचतत्व रूपी शरीर का अगर शरणागति मेरे गोविंद की ले ली, उसको विजयी होने से कोई संसार की ताकत नहीं रोक सकती। कौरव पांडव का आपस में घमासान युद्ध हुआ। एक समय की बात, सारे कौरव मारे गए। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन, कौरवों के भाई, वो सिर्फ शेष बचे हुए थे। जंगा टूटी हुई थी, दुख से करा रहा था। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा उसी समय वहां आए। देखो, महाभारत का एक एक जो पात्र है ना, वो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं कोई ना कोई तारलोक लगता है, कोई ना कोई इस शरीर से विचार रखता है, क्योंकि हम सब कौरव पांडव ही हैं। और इन कौरव पांडवों के दोनों के गुरु ही द्रोणाचार्य हैं। लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम बड़ा सुंदर है, अश्वत्थामा। अश्व माने घोड़ा, घोड़े जैसी इंद्रियों का दमन करने वाला ही अश्वत्थामा होता है। लेकिन संग किसका किया? दुर्योधन का। तो यहां विचारों में परिवर्तन आ गया। आज अश्वत्थामा ने कहा, हे मित्र, ये आपकी दुर्दशा किसने की? दुर्योधन कहने लगा, हे द्रोणपुत्र, मैं क्या बताऊं, शरीर को कष्ट तो मृत्यु तुल्य हो रहा है, लेकिन मन में मेरे एक भावना है, एक विचार है, और मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले पांडव मारे जाए। ये जीव का विचार है। मैं कथा के माध्यम से सभी को निवेदन करूंगा, अगर इस तरीका के आपके मन में कभी कोई विचार आए तो तुरंत अपने आप में परिवर्तन कर देना चाहिए। क्यों? जिस समय जीव की मृत्यु नजदीक आती है तो कोशिश करो मेरे गोविंद का नाम लेने का। लेकिन यहां दुर्योधन के मन में एक विचार आ रहा है कि मेरे प्राण निकलने से पहले मैं चाहता हूं कि पांडव मारे जाएं। आज अश्वत्थामा ने कहा, हे मित्र, आप चिंता मत करो, आप सारे कौरव मिलकर के पांडवों को नहीं मार पाए, वो मैं उनको मारने की कोशिश करता हूं, चिंता मत करो। आज मेरे गोविंद अर्धरात्रि के समय पांडवों के पांडाल के सामने खड़े हुए हैं। अर्जुन जाग करके आए। अर्जुन ने कहा, द्वारकाधीश, क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही? द्वारकाधीश ने कहा, हे अर्जुन, क्या बताऊं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो यहां विद्वानों ने बड़ी सुंदर बात कही है, जाको राखे साइया और मार सके न को, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी। सी बात है, जब तक मेरा गोविंद जिसकी रक्षा करता है उसका पूरा संसार कोई बाल बाका नहीं कर सकता।
कहना क्या चाहते हो द्वारकाधीश? अर्जुन कहते हैं मेरे कन्हैया से। द्वारकाधीश ने कहा अर्जुन मुझे लगता है अब यहां से कुछ देर के लिए हम कहीं चलते हैं। अब मेरा गोविंद कहे पांडव नहीं माने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब देखो हमने हमेशा अपने मन की सुनी है, हमने अपने जीवन में अपने मन की सुनी है, आत्मा की कभी सुनी ही नहीं। और आत्मा में कौन बैठता है? मेरा गोविंद। ये पंच तत्व रूपी शरीर अगर आत्मा की सुनेगा तो यकीन मानना उसका कभी कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। संसारी जीव मन की बातें सुनता है, लेकिन पांडवों ने मेरे गोविंद की बात को सुना। और मेरी इच्छा है कि आप सभी भाई मेरे साथ मिलकर के चलें। पांडव मेरे गोविंद की बात को स्वीकार किया, चल दिए। इधर से अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने पांडवों के पांचों सोते हुए पुत्रों को सोते सर काट दिया, सर छेदन किया। सर छेदन करके और एक चादर की पोटली बनाई, पोटली बना करके लेकर के चल दिए और दुर्योधन के पास पहुंचे। अश्वत्थामा खुश होकर के कहने लगा, है मित्र दुर्योधन, तुम सभी कौरव मिलकर के ये काम नहीं कर पाए। देख मैंने अकेले ने पांचों पांडवों को मार दिया। सबूत के तौर पर पोटली को खोला तो देखा 5 अबोध बालकों के सर कटे हुए थे। आज पहली बार दुर्योधन की आंख में आंसू आए हैं और रुदन करने लगे और कहने लगे, हे अश्वत्थामा, आपने तो हमारे वंश को नष्ट ही कर दिया। कब यह शब्द सुनने को मिला? जब जीव की मृत्यु नजदीक खड़ी है। अगर युद्ध करने से पहले अगर दुर्योधन ये कह देता कि पांडव हमारे हैं तो शायद युद्ध नहीं होता। और जैसे ही अबोध बालकों के सर को कटा हुआ देखकर आज अपने जीवन में पहली बार दुर्योधन कह रहा है, अश्वत्थामा, तुमने हमारे वंश को नष्ट कर दिया। जीव को जब ज्ञान होता है, जब समय हाथ से निकल चुका होता है, इसलिए जीव को कहा गया कि जीव को जीवन सावधानी से जीना चाहिए। याद करते हुए दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर पांडवों को पता चला, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र ने हमारे सोते हुए 5 पुत्रों का सर काट दिया। आज द्रौपदी रुदन करती हैं। अर्जुन ने संकल्प लिया, जिसने सोते हुए 5 पुत्रों का सर छेदन किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब एक बात कहूं मैं आप लोगों से, जीव ने जीवन में कभी कोई पाप किया हुआ हो तो हमेशा वो पाप उस जीव को भयभीत रखता है। झूठ का पाप भयभीत रखेगा, चोरी का पाप भयभीत रखेगा, स्वार्थ का पाप भयभीत रखेगा, धन चोरी करने का पाप भयभीत रखेगा, अनर्थ और अकृत करने वाला जीव का पाप भी जीव को भयभीत रखेगा। मैं ये कहना चाहूंगा व्यासपीठ से, कोई भी कर्म अकर्म कर रहे हो बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। मनुष्य का देह जो मिला है जीव को, ये परमात्मा की असीम कृपा से मनुष्य का देह मिला है। अश्वत्थामा ने मित्र को खुश करने के लिए पाप तो कर दिया, सोते हुए 5 पुत्रों को मार तो दिया, लेकिन मृत्यु का भय है।
जीव को हमेशा उसका पाप भयभीत रखता है। ध्यान रखना, पाप करने से पहले जीव को हमेशा ये सोचना चाहिए इसका फल, इसका परिणाम क्या मिलेगा। अगर पाप कर रहा है तो उसे सहन करने की भी सामर्थ्यता होनी चाहिए। ये जीव के जीवन का लक्ष्य जरूरी है। आज अर्जुन कृष्ण भगवान को साथ में लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़े। अश्वत्थामा भयभीत है क्योंकि पाप किया है। जीव का पाप जीव को हमेशा भयभीत रखता है। और वो समझ गया अगर मैं इनके द्वारा पकड़ा गया तो मृत्यु निश्चित है। अपने आप को बचाने के लिए अश्वत्थामा ने विचार किया, ब्रह्मास्त्र को चला दिया। लेकिन अर्जुन का तो लक्ष्य ही कृष्ण था। और कृष्ण भगवान से कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दहामाना नापवर्गो असि संस्रते। हे गोविंद, जो ये चमकता हुआ ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इससे सहन करने की सामर्थ्यता नहीं है, बताओ क्या करूं। गोविंद ने बड़ी सुंदर बात कही है, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, अश्वत्थामा को चलाना आता है, लेकिन तुम्हारे को चलाना और बुलाना दोनों आता है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। वो चीज अपने पुत्र को नहीं सिखाई, बुलाना, चलाना तो सिखा दिया, एक रास्ता बता दिया रास्ता मोड़ने के लिए, लेकिन बुलाना नहीं सिखाया। इतना सुनने के बाद में दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, टक्कर के जमीन पर गिर गए। आज अश्वत्थामा को पकड़ करके घसीटते हुए अर्जुन उस सभा में ले गए जहां द्रौपदी अपने मरे हुए 5 पुत्रों के सामने कुरही की तरह रुदन कर रही थी। जहां जिसने जो देखा उसको दंड का प्रावधान रखा गया। बोले अश्वत्थामा को क्या दंड देना चाहिए, ये बाल हत्यारा है, सोते हुए बालकों को मारा है। हर जीव अपनी बुद्धि के अनुसार उनको दंड देने का प्रावधान रखने लगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर बात कही, हे द्रौपदी, तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा है। अब मुझे बताओ, तुम ही निर्णय करें इसको क्या दंड देना चाहिए। वाह मेरे गोविंद, अपने भक्त की परीक्षा कैसे लेता है। जिसके 5 पुत्र मरे हुए सामने पड़े हुए हों और जिसने उन पुत्रों को मारा वो सामने खड़ा हुआ हो, ऐसी स्थिति में वो स्त्री क्या करेगी। और एक संसारी जीव, जैसे कि बड़ा सुंदर बात है, 2 बच्चे भरी धूप में बालू रेता में खेल रहे थे, लेकिन जिस बच्चे की माँ थी भाग करके गई और उसको उठा लाई। दूसरा बच्चा उस बालू में खेलता रहा। यहां बड़े विद्वानों ने बड़ा विचार किया, वो स्त्री चाहती तो दोनों बच्चों को ला सकती थी, लेकिन दूसरे बच्चे को लेकर के क्यों नहीं आई। बड़ी सुंदर बात कही संतों ने। वो बच्चा उसका नहीं था, वो स्वयं का बच्चा था, इसलिए अपने को उठा करके लेकर के चली आई। अगर खुद का होता तो खुद की तरह अपने को लेके आए थे, ठीक उसी तरह ले आती। लेकिन हमारी भारत की नारी के लिए ये वरदान है। और पांडवों को समझाते हुए कहा कि आपको पता है ये सामने तुम्हारे जो अपराधी की तरह खड़ा हुआ वो कौन है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। माता द्रौपदी ने कहा ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। जो विद्या तुमको भी सिखाई और इनको भी सिखाई, यहां तक मैं जानती हूं जो विद्या अपने पुत्र को नहीं सिखाई वो विद्या आपको सिखाई। दूसरी बात,
गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी गोमती, उनका पति नहीं है, तुम्हारे द्वारा उनका पुत्र मारा जाएगा, तो आप बताइए उस माँ की क्या दुर्दशा होगी। मेरे साथ तो मेरे 5 पति है ना। इतना देख करने के बाद वो सवा सन्न रह गए। धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, मेरे गोविंद की सखी है। गोविंद को सखा कहती है और गोविंद द्रौपदी को सखी कहता है। जिसका सखा सखी का व्यवहार विचार होगा, भाव होगा, वो कभी क्या क्रूरता की बात करेगा। मेरा गोविंद देखता ही रह गया। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। गुरु का पुत्र है, मैं चाहती हूं कि इसको कोई दंड नहीं देना चाहिए। सबने मिलकर के विचार किया, सोचने लगे, और आज की माता के सामने किसी बच्चे को हल्का सा चांटा मार दिया तो थामने वाले के ऊपर क्या समझ में नहीं आता, झगड़ा तुरंत खड़ा तैयार हो जाएगा। लेकिन धन्य है द्रौपदी, जिनके सामने उनको पुत्रों को मारने वाला सामना खड़ा हुआ। क्या कहा? मुच्चातमेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। गुरु पुत्र है। गोविंद देखने के बाद आश्चर्य में पड़ गया। सबने मिलकर के विचार किया कि इनको तो मातृभाव आ गया है। दादा भीम से कहा, भीम ने कहा कि तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, ये हमारे से निर्णय नहीं हो पा रहा, आप ही गोविंद को ऐसा निर्णय करिए, हमको मार्गदर्शन दीजिए जैसे रास्ता मिला। गोविंद ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया, मारो भी मत और छोड़ो भी नहीं। ये क्या? ऐसा कोई निर्णय होता है क्या कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत? कहने का भाव यह है, अश्वत्थामा को एक मणि थी, मणि निकलने से बड़ी बड़ी खूबियां थी। ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, सर्दी गर्मी का कोई एहसास नहीं होता था, जहां रहते थे मस्त रहते थे। एक मणि की विशेषता थी, वो मणि हर जीव में है, वो हर जीव में मणि है। वो मणि कैसे निकलेगी? जब तक आप संसार से दूर हट करके परमात्मा में मिल जाओगे, वो मणि वही काम करेगी जो अश्वत्थामा को किया। परमात्मा का भजन करने के लिए सामर्थ्य चाहिए हमको। मैं कहना ये चाहूंगा कि हर जीव को परमात्मा की, जैसे अर्जुन ने कहा कि गोविंद आप ये निर्णय करिए और हर निर्णय मेरे गोविंद को दे दीजिए, आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। आज गोविंद के कहे अनुसार अश्वत्थामा की मणि को निकाल लिया, सब बाल मुड़वा दिए। कहते कि जीव अपमान को कभी नहीं भूलता। आपका कोई भी मित्र हो, कोई भी सखा हो, आपने कितना भी अच्छा किया हुआ हो, वो भूल सकता है, लेकिन जिसका कभी अपमान हुआ हो कभी नहीं भूल सकता। उसको बदला लेने की भावना अवश्य रखेगा। यहाँ अश्वत्थामा के साथ भी ऐसा ही हुआ। बोले विचार किया, पांडवों का वंश तो मैं नष्ट कर ही दिया है। मन में भाव आया, अरे मैंने सुना था कि उत्तरा के गर्भ में कोई बालक रुका हुआ है, तो शायद पांडवों का वंश जब तक नष्ट नहीं कर लेता तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। आज पांडव हस्तिनापुर के राजा बन गए, वार्ता ही कर रहे थे। उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु की पत्नी। अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि जब तक पांडवों का वंश नष्ट नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन जिस पर गोविंद की कृपा होती उसका कोई कभी बिगाड़ सकता है क्या? यहां अश्वत्थामा ने
उत्तरा का गर्व नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा को असहाय पीड़ा हुई तो मेरे गोविंद के चरणों में गई। आइए हम सभी लोग हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उत्तरा के साथ गोविंद के चरणों में चलें। राधे 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 श्री राधे 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 श्री